हेलो एवरीवन, दिस इज अमित। बहुत सारे लोगों से मैं मिलता हूँ, बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि हाँ, हमें लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए, ऐसा करियर चूज करना चाहिए जिससे हमें खुशी मिलती हो। मैंने थ्री इडियट्स मूवी को देखा था। वहाँ पे रेंचो रेंचो बोलते थे कि हमें काम ऐसा करना चाहिए जिसमें एक्सीलेंस हो। हम एक्सीलेंस के पीछे भागे तो सक्सेस जो है वो झक मार के हमारे पीछे भागना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन हमें ये कोई क्लियरिफाई नहीं कर पाया अभी तक कि हमें उस एक्सीलेंस के बारे में पता कैसे चलेगा, हमें अपनी स्ट्रेंथ के बारे में कैसे पता चलेगा। इस सेशन में मैं आप सभी को इसी टॉपिक के ऊपर डीपली समझाने की कोशिश करूंगा कि करियर हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और अगर हमें करियर बिल्ड करना है तो ऐसा कौन सा करियर हमें चूज करना चाहिए जो हमारे स्ट्रेंथ को भी मैच करता हो और हमें फाइनेंशियली ग्रोथ भी दे सके। सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन रहेगा कि आप अपने करियर को अगर बिल्ड करना चाहते हो तो आपको अपने पास कौन कौन से स्कोप रहते हैं, आपको अपने पास कौन कौन से चॉइसेस दिखती है। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो बीए, एमए। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपके पास बीकॉम, बीबीए, सीए, एमबीए, ये कुछ चांसेस है, राइट। अगर आप मेडिकल लाइन पे हो तो आपको एमबीबीएस, एम्स, राइट। इंजीनियरिंग में हो तो बीटेक, आईआईटी, एनआईटी, यहाँ से आप कुछ कर सकते हो। लेकिन सोचने वाली बात है, बहुत लिमिटेड स्कोप्स हमारे पास है। अगर आपको अपना करियर एक अच्छे लेवल पे ले जाना है तो आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि करियर को बिल्ड करने के लिए, बहुत बड़े लेवल पे पहुंचाने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक पहली चीज़ जो आपको चाहिए होगी वो होगी आपकी स्ट्रेंथ, और दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए होगी वो होगा आपका इंटरेस्ट। जिस भी काम में आपकी स्ट्रेंथ प्लस आपका इंटरेस्ट, ये दोनों बने रहेंगे, वही आपको बड़े लेवल पे पहुंचा सकता है। अब इसके ऊपर बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन है कि हमें कैसे पता चले कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारा इंटरेस्ट क्या है। देखो, इस चीज का, इस क्वेश्चन का, इस जो ये क्वेश्चन आपके सामने बना हुआ है, इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको चाहिए तो आपको अपने साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। बहुत सारी, आप कभी भी एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं मोबाइल फोन में, कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो तो हम उससे पहले उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, राइट। हम उसके बारे में स्पेसिफिकेशन जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या हम करियर बनाने से पहले उस चीज के बारे में कुछ चीज सोचते हैं? मोस्टली नहीं। और ये सबसे बड़ा रीजन है हमारा सक्सेस ना हो पाने। अगर हमें सक्सेस हासिल करनी है तो सबसे पहले हमें अपनी स्ट्रेंथ को महसूस करना पड़ेगा कि हमारी एक्चुअल स्ट्रेंथ क्या है। आज के टाइम में बहुत सारे लोग, 90% ऑफ द स्टूडेंट जो ग्रेजुएट हैं, जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं, वो उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने की कोशिश करते हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि अगर इंडिया में 10 करोड़ स्टूडेंट हर साल पास आउट होते हैं तो क्या 10 करोड़ जॉब्स वैकेंसीज उस पोस्ट के लिए निकलती है? बहुत रेयर। आई थिंक अराउंड लाख, 1 लाख 2 लाख के आसपास वो निकलती होगी। अब सोचो 1 लाख 2 लाख के लिए कितना ज्यादा कंपटीशन है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग सक्सेस नहीं हो सकते, आप वहां पे जाके सक्सेस हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास वो पोटेंशियल है, वो आपके पास स्ट्रेंथ है, तो अगर आपके पास वो स्ट्रेंथ नहीं है तो आपको कुछ एक ऐसा काम करना चाहिए जिसके लिए कम स्ट्रेंथ लगती हो। संदीप माहेश्वरी जी एक चीज बहुत अच्छी बोलते हैं। उनका एक मैंने सेमिनार देखा था, तो उस सेमिनार में उन्होंने बोला था कि अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी लाइफ में। आपके अंदर कंसंट्रेशन लेवल बहुत हाई होना चाहिए, राइट। अब हमें कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जिसमें कंसंट्रेशन की इतनी ज्यादा जरूरत ना पड़ती हो। या दो तरीके की कंसंट्रेशन होती है सर। पहली, जहाँ पे हमें बिल्ड करनी पड़ती है, बनानी पड़ती है, जैसे हम स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, हमें कंसंट्रेशन को बनाना पड़ता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होती है जहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारी कंसंट्रेशन बनती है। फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट। अब क्रिकेट के अंदर क्या है कि आपको कंसंट्रेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसका मतलब ये है कि जिस काम के अंदर हमें कंसंट्रेशन बनानी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक बनती है, वहाँ पे हमारा इंटरेस्ट होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज बोली थी कि हमें दो चीजों की जरूरत पड़ने वाली है करियर में सक्सेस होने के लिए। पहली इंटरेस्ट और दूसरी हमारी स्ट्रेंथ, राइट। अब कंसंट्रेशन अगर हमारा ऑटोमेटिकली कहीं पे बिल्ड हो रहा है, इसका मतलब है हमारा उस चीज के अंदर इंटरेस्ट है, यानी कि हम उस काम को अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन दूसरी चीज हमें क्या देखनी है कि जिस काम के अंदर हमारा इंटरेस्ट बन रहा है
उसको काम को करने के लिए जो चीजें चाहिए होती है उनमें से कौन सी ऐसी चीजें जो मैं बहुत अच्छे तरीके से कर लेता हूँ। अगर हमें ऐसी कोई चीज मिल जाती है जो मैं उस काम के अंदर अच्छे से कर पाता हूँ, उसका मतलब ये है कि दैट इज माई स्ट्रेंथ। फॉर एग्जाम्पल, सोचने वाली बात है कि मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूँ, मुझे क्रिकेट अच्छा लगता है, लेकिन मैं सारी चीजें तो वहां पर नहीं कर पाता हूँ ना। या तो मैं फील्डिंग अच्छे से करता हूँ, या मैं बॉलिंग अच्छे से करता हूँ, मैं विकेट कीपिंग अच्छे से करता हूँ, या बैटिंग बहुत अच्छे से करता हूँ। मुझे वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ मैं बहुत अच्छे तरीके से कर पा रहा हूँ, और जो चीज़ मैं बहुत अच्छे तरीके से कर पा रहा हूँ दैट इज माई स्ट्रेंथ। अब हमें क्या करना है, हमें अपनी इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ दोनों को रख के, दोनों को साथ में रख के उसके बीच में एक निचोड़ निकालना है। इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा करियर चूज करना है जिसमें मेरा इंटरेस्ट भी हो और मेरी स्ट्रेंथ भी हो। जब हम दोनों चीजों को बिल्ड कर लेंगे एक जगह पे, हम एक ऐसा करियर चूज कर लेंगे जिसके अंदर मेरा इंटरेस्ट भी आता हो, मेरी स्ट्रेंथ भी काम आती हो, डेफिनेटली इसी बात है कि आप उस जगह पे सक्सेस पाने वाले। और यही एक मंत्र है जिससे आप सक्सेस पा सकते हैं। तो जब भी आप करियर चूज करें तो हमेशा याद रखें कि सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि मेरा इंटरेस्ट कहाँ पे है, मेरी स्ट्रेंथ कहाँ पे है। मोस्टली लोग सक्सेस इसलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो अपनी जो तैयारी होती है वो अकॉर्डिंग टू सोसाइटी करना स्टार्ट करता है। चाचा के लड़के ने ये किया, चाचा के लड़के ने ये स्टडी की और वो आज अब्रॉड में अच्छा पैसा कमा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, वो अब्रॉड में कमा रहा होगा, लेकिन जरूरी नहीं सर जो उसके पास स्ट्रेंथ वो आपके पास भी, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी स्ट्रेंथ को और आपके इंटरेस्ट को जानना जरूरी है। तो आई होप कि जो टॉपिक हमने आज लिया था कि कैसे अपने करियर को चूज करें, अपना प्लानिंग कैसे रखें, वो आपको क्लियर हुआ। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।